Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition, for grade 5. Today we discuss unit number 8, part 2. पोम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरीवन संग. प्री रीडिंग से पहले फाइंड आउट अबाउट वर्ल्ड वॉर 1. व्हेन वाज इट, विच कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन इट. यानी कि सबसे पहले हम बच्चों से ये पूछेंगे कि जो पहली जंग अजीम थी वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किस किस मुल्क उसमें कौन कौन से शामिल हुए थे, किस किस ममालिक ने उसमें शिरकत की थी. तो ये हम सब बच्चों से पूछेंगे. और 30 नेशंस डिक्लेयर्ड वॉर बिटवीन 1914 एंड 1918. The majority joined on the side of allies, including Serbia, Russia, France, Britain, Italy, and the United States. They were opposed by Germany, Australia, Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empire, who together formed the Central Powers. यानी कि ये वाले कंट्रीज थे जहाँ पर जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे और अक्सरियत जो थी वो इत्तेहादियों के साथ थी. नेक्स्ट है वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज या वो कबलस मुतालिया लफ्ज़ जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं. ड्रिफ्टेड होता है बहती हुई. कैरिड स्लोली यानी कि आहिस्ता से बहती हुई, आहिस्ता से चलती हुई. यूजुअली बाय एयर और वाटर, कोई चीज़ हवा और पानी के साथ हल्का हल्का सा स्लोली जाती है तो उसको कहते हैं ड्रिफ्टेड. ऑर्चर्ड बाग, अ पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विद फ्रूट एंड ट्रीज. ऐसी ज़मीन जहाँ पर फलदार दरख्त उगाए जाते हैं उनको कहा जाता है ऑर्चर्ड. प्रेजेंट, कैद, पुट और कीप्ड इन प्रिजन, किसी को कैद कर लेना, कैद में रखना, उसे कहा जाता है कैद या कैदी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एवरीवन सडनली ब्रस्ट आउट सिंगिंग. ब्रस्ट आउट होता है जैसे गोली का बंदूक से निकलना या तेज़ी से चलना, उसको कहते हैं ब्रस्ट आउट, तेज़ी से. हर कोई अचानक तेज़ी से जल्दी से गाने लगा. यानी कि जिस तरह से कुछ आदमी बैठे हैं या किसी को हम वेलकम करते हैं, कुछ सरप्राइज़ देते हैं तो सडन एक्सप्रेशन उसको देते हैं. हर कोई अचानक जल्दी से गा उठा. एंड आई वॉज फील्ड विद सच डिलाइट, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई. यानी कि इसका मतलब ये बनेगा आई वॉज फील्ड, मैं भर गया था, विद सच डिलाइट, खुशी से. यानी कि जब सब गाने लग गए, अचानक गाने की आवाज़ें बुलंद हुई तो मैं खुश हो गया, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई. एज प्रिजनेंट बर्ड्स, जैसे कैदी परिंदे. मस्ट फाइंड द फ्रीडम, जिनको यकीनन रहाई मिल गई हो. कि वो एक एग्जाम्पल पेश करता है पोइट कि जैसे परिंदों को कैद हम कर लेते हैं, जब उन्हें निकालते हैं तो वो बहुत खुशी का इजहार करते हैं, उसकी एग्जाम्पल उससे तशबीह देता है. विंगिंग वाइडली अक्रॉस द वाइड ऑर्चर्ड, यानी कि वो अपने परों को फैला रहे हैं, खोल रहे हैं और सफ़ेद बाग पर, ऑर्चर्ड पर वो चले गए हैं. एंड डार्क ग्रीन फील्ड, और गहरे सब्ज़ खेतों पर. ऑन ऊपर एंड आउट ऑफ साइट, और नज़रों से ओझल हो गए हैं. यानी कि इस पूरे स्टेंजा में शायर अपनी फीलिंग्स बयान करता है कि हर कोई अचानक जल्दी से गाने लगा है और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है और ऐसा लग रहा है कि परिंदे कैद से आज़ाद हो गए हों और वो अपने परों को फड़फड़ा रहे हों और सफ़ेद ऑर्चिड, सफ़ेद बाग और गहरे सब्ज़ रंग के खेतों पर ऊपर जाते हुए गाते हुए नज़रों से ओझल हो गए हों. एवरीवन्स वॉइस वाज सडनली लिफ्टेड, हर किसी की आवाज़ अचानक बुलंद हो गई थी. एंड ब्यूटी केम, और जो खूबसूरती आ गई थी. लाइक द सिटिंग सन, वो डूबते हुए सूरज का जो मंजर होता है उसकी तरह खूबसूरत लग रही थी. माई हार्ट वॉज शेकन, मेरा दिल धड़क रहा था. विद टीयर्स, आंसुओं से. यानी कि इसका कॉमन सेंस इसकी ये बनेगी कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे. यानी कि उसे खुशी इस कदर महसूस हुई है कि उसका दिल जो है वो धड़कने लगा है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं. एंड हॉरर,
ड्रिफ्टेड अवे, और हॉरर जो है, फियर जो है, खौफ जो है, ड्रिफ्टेड गायब हो गया है, बह गया है, चला गया है। ओह बट एवरीवन वाज अ बर्ड, और लेकिन हर कोई परिंदे की तरह यानी कि परिंदा बन गया है। एंड द सॉन्ग वाज वर्डलेस, और जो गाना है वो बगैर अल्फाज के है। द सिंगिंग विल नेवर बी डन, सिंगिंग जो है वो बगैर अल्फाज के नहीं हो सकती। इस पोइम के राइटर हैं सिगफ्रीड सेसोन, यानी कि ये 1886 में पैदा हुए और 1967 में इन्होंने वफात पाई। सर्व ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज एज अ कैप्टन, यानी कि ये जंग में एज अ कैप्टन इन्होंने सर्व किया, भर्ती हुए। एट फर्स्ट ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड फील्ड ऑनर टू बी इन द वार एंड फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, यानी कि सबसे पहले ये बहुत खुश थे, इन्होंने बहुत इसमें इज्जत महसूस की कि वो अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। बट देन, लेकिन फिर व्हेन ही सा द हॉरर ऑफ वार एट फर्स्ट हैंड, लेकिन जब उन्होंने जंग की तबाही और बर्बादी और असरात देखे, ही बिगन टू स्पीक आउट अगेंस्ट इट, तो इसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ही रॉट सम मूविंग पोइट्री अबाउट द हार्डशिप एंड ट्रेजेडी फील्ड इन वार, उन्होंने यानी कि काफ़ी पोइट्री लिखी है इस पर, जो कि जंग के नुकसानात वगैरह है। हेयर यू कैन इमेजिन व्हाट जॉय पीपल कैन फील फ्रॉम हेयरिंग अ सॉन्ग। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, पोएम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज सेल्स वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक द पीपल इन द पोएम आर? आंसर ए है, द पीपल इन द पोएम आर इन अ वार जोन, लोग जो हैं वो जंग की हालत में हैं। प्रोबेबली इन ट्रंच, यानी कि शायद वो खंदक में है, तो ऐसे बात कर रहे हैं, गा रहे हैं। क्वेश्चन बी है, व्हाट कंपैरिजन डज द पोएट मेक इन द फर्स्ट स्टैंजा? आंसर बी है, इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में, द पोएट सेज हिज फीलिंग, पोएट जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ऑफ डिलाइट इन द सिंगिंग इज जस्ट द सेम एज इम्प्रेशन, यानी कि वो कहता है कि ये सिंगिंग ऐसे है जैसे कि बर्ड्स मस्ट फील व्हेन सडनली बीइंग एबल टू फ्लाई इन द ओपन एयर, कि जैसे बर्ड्स जो हैं वो अब पहली दफ़ा उड़ने के काबिल होते हैं या खुली फ़िज़ा में उड़ते हैं तो अपने परों को फड़फड़ाते हैं और खुशी महसूस करते हैं। इस तरह से वो पहले स्टैंजा में बयान करता है। क्वेश्चन सी है, हाउ डिड ब्यूटी कम? आंसर सी है, ब्यूटी कम यानी कि खूबसूरती जो आती है, लाइक द सिटिंग सन, जैसे कि सूरज डूब रहा होता है उसकी तरह। डी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट फील व्हेन ही हेard द सिंगिंग? व्हेन ही heard द सिंगिंग, जब वो सुनता है गाना, द पोएट फेल्ट, पोएट जो है वो महसूस करता है, डेट हिज हार्ट वाज शेकन विद टीयर्स, के उसका जो दिल है वो धड़क रहा है आंसुओं के साथ। इसका यानी कि सेंस ये है कि वो बहुत खुशी महसूस करता है, अपने दिल से खुश हो जाता है। ये क्वेश्चन है, व्हाट फीलिंग left the poet when he heard the singing? The feeling of the horror of the war left the poet when he heard the singing. वो अपनी फीलिंग को इस तरह से बयान करता है कि जो जंग का खौफ है वो ख़त्म हो जाता है जब वो सिंगिंग यानी कि गाने की आवाज़ सुनता है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द राइमिंग पैटर्न इन द पोएम? यानी कि वाइट साइड ABCBB दोनों का पैटर्न यही है। थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। माई हार्ट वॉज शेकन विद टीयर्स एंड हॉरर, ड्रिफ्टेड अवे। एक क्वेश्चन है, वाई वॉज द स्पीकर्स हार्ट शेकन विद टीयर्स? वॉट ही अनहैप्पी? वॉज ही अनहैप्पी, क्या वो ना खुश था कि उसका जो दिल जो है वो रो रहा है? तो इसका हमने बताना है नहीं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसका ये पार्ट भी अभी करना है। दीज क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। एफ क्वेश्चन है, ये एफ और जी रह गए थे, हम सेकंड पे चले गए थे। एफ क्वेश्चन है, विच वर्ड्स एंड फ्रेज डज द पोएट यूज टू गेट अक्रॉस द आइडिया दैट द बर्ड आर एक्चुअली फ्री? Winging widely across the white orchard and dark green field, on and out of sight.
The question है, how might the soldiers have felt before the singing started? What was their condition like at the time, and how would this have affected how they felt? Everyone Sung by Shakespeare Sassoon is a moving poem about the joy experienced at the end of World War I. I knowing that the horror of the war are over. The word sung out with the joy of a newly uncaged bird. यानी कि वो इस तरह से इनका खौफ जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, वो परिंदे जैसे पिंजरे से निकल कर खुशी महसूस करते हैं, इस तरह से खुशी महसूस कर रहा है। अब ये सेकंड पॉइंट है, रैमिंग पैटर्न का पता चल गया और ये वाली जो लाइन हमारी स्टोरी से है। फर्स्ट जो इसका ए है, ए और बी क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। वाई वाज द स्पीकर्स हार्ट शेकन विद टीयर्स? वाज ही अनहैप्पी? व्हाट मेड द हॉरर ड्रिफ्ट अवे? इसके आंसर हम देखते हैं। आंसर ए है, नो ही वॉज नॉट अनहैप्पी, वो ना खुश नहीं था। दीज वर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये खुशी के आंसू थे। आंसर बी है, द जॉय फेल्ट बाय सिंगिंग मूड द हॉरर ड्रिफ्ट अवे, यानी कि जब खुशगवार मूड हुआ है सिंगिंग से तो खौफ है वो बह गया है, ख़त्म हो गया है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट द अरेंजमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनको हमने अरेंज किया है। वर्डलेस, एवरीवन, ड्राफ्टेड, फ्रीडम, सडनली, डिलाइट। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है, व्हेन यू हैव रिटन आउट द वर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंटर देम इन द ग्रिड बिलो, बी केयरफुल दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि ये वर्डलेस, ड्राफ्टेड, सडनली, फ्रीडम, डिलाइट, एवरीवन, ये कंप्लीट हो गया। सी पॉइंट है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ा है। डू यू रिमेंबर व्हाट वी लर्न अबाउट द पार्टिसिपल्स? पार्टिसिपल एंड इन आईएनजी, जिनके आखिर में आईएनजी आता है वो होते हैं पार्टिसिपल। एग्जाम्पल्स, आई सा सम मैन प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग क्या है, ये आईएनजी आ गया, ये है पार्टिसिपल। He saw the bus coming up to the road. We also have some verbs which are called past participles, यानी कि catch by the police, the thief, confused, loved by the mother, the children were happy and contented, यानी कि the word catch and loved are past participles. Some verbs from the past participles in the same way as the past tense. Examples, walk, walked, walked, punctuated, punctuate, punctuated, punctuated. Some verbs have an irregular form for the past participle. Drink, drank, drunk, eat, ate, eaten. इसी तरह से बेस्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्टेड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, रीड, read, read, below, below, blown, sent, 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 ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड पॉइंट है, मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक फॉर द फॉलोइंग। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, शो, शोड, शोन, बाय, बॉथ, बॉथ, फाइट, फॉथ, फॉथ, सी, सा, सीन। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। Say the following words aloud and pick out the odd word in each set. Odd word को हमने पिक करना है, जो पिक कर लिया है, bone, square, giz, clear, ये इनको हमने सर्कल कर दिया है जो odd word हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन, तहरीर। राइट टू पैराग्राफ ऑन एनी सुटेबल यू लाइक, एनी सब्जेक्ट यू लाइक, किसी भी सब्जेक्ट पर आपने पैराग्राफ राइट करना जिसको आप पसंद करते हैं। यू डू नॉट हैव टू रिलेट इट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोम। द मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट बी कंटिन्यूड इन द सेकेंड पैराग्राफ, जो आइडिया हमने लेना है फर्स्ट पैराग्राफ में वो सेकेंड पैराग्राफ में भी हो। योर पैराग्राफ मस्ट बिगिन विद द फॉलोइंग, एवरीवन सडनली ब्रस्ट आउट सिंगिंग, एवरीवन's voice was suddenly lifted. Remember, you could write about children on a bus, people at a
कंक्रीट और क्रिकेट मैच और वेदर यू चूज़ और कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। कंसर्ट ये है कंसर्ट, कोई भी कंसर्ट लोग जहाँ पर इकट्ठे होते हैं उस पे हम राइट कर सकते हैं। वाई डू दे ब्रस्ट आउट सिंगिंग, वाई आर देयर वॉइसेस लिफ्टेड, उनकी आवाज़ें बुलंद क्यों जाती हैं, वो क्यों गाना शुरू कर देते हैं। वेयर देयर वॉइस हश्ड फॉर एनी रीज़न, वाई, इस पे हमने राइट किया है। आइए इसको देखते हैं। Opposition last year on 25th of December we were coming back from our school but right after the enjoyment of the whole day. It was dark when we left our hotel, ये HOTEL hotel, where we were staying, singing song. We had hardly reached halfway when suddenly the bus broke down and snowfall started. The driver left the bus to find a garage so that he could fix it. It was, ये इसको देख लें, fix it. It was totally dark and cold. Our teachers were also worked, but the kept their calm instructed as a remain calm. थर्ड इसका जो पॉइंट है, all some distance we saw some light, कुछ फासले पर हमें लाइट यानी कि महसूस हुई या हमने देखी। We all moved with some hope, हम यानी कि किसी उम्मीद पर उस लाइट की उम्मीद पर आगे बढ़े। There was a group of friends who were coming there. They were singing, dancing and enjoying themselves around the fair. Our teachers told them the situation. They asked all the students to use their tents. They offered us hot coffee. We all burst out singing and enjoyed coffee with them till our driver returned. यानी कि हमने अचानक अपनी सिंगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी और इन्जॉय किया यहाँ तक कि जब हमारा ड्राइवर वापस आया। ड्राइवर के वापस आने तक हम गाते रहे और कॉफ़ी को इन्जॉय करते रहे। इसी के साथ ही हमारी आज की फॉर्म कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।